गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोसीना शेख आप सभी का राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे बालक के मानसिक विकास में शिक्षक की भूमिका। यानी कि बालक का हम लोग मानसिक विकास तो पढ़ लिए हैं, उनका स्वरूप भी पढ़ लिए हैं, हर अवस्था में पढ़ लिए हैं, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आज हम पढ़ेंगे कि जो बालक का मानसिक विकास हो रहा है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक अपनी किस प्रकार से भूमिका को निभाता है, क्या क्या कर्तव्य है शिक्षक को अपने बालक के प्रति, इन सब के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि बालक के मानसिक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक का कार्य सिर्फ बालक को ज्ञान देना ही नहीं होता है, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास करवाना भी शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी कि शिक्षक को बालक का सिर्फ किताबी ज्ञान दे करके उनका मानसिक विकास नहीं किया जा सकता। उनको किताबी ज्ञान के अलावा भी बहुत कुछ करके सीखना, तर्क करना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये सब कुछ करना सिखाना भी शिक्षक का ही कर्तव्य होता है और उनका उत्तरदायित्व होता है। अब हम पढ़ते हैं मानसिक विकास का महत्व, यानी कि मानसिक विकास का क्या महत्व है हमारे लाइफ में। तो मानसिक विकास हमारे सभी विकासों को प्रभावित करता है। यानी कि यदि हमारा मानसिक विकास ठीक सही तरीके से नहीं होगा तो हमारा संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगिक सभी विकास क्या होंगे, प्रभावित होंगे, क्योंकि मानसिक विकास अति महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क से हमारा संवेग जुड़े होते हैं, हमारी शारीरिक क्रियाएं जुड़ी होती हैं, हमारी सामाजिक क्रियाएं, सब कुछ मस्तिष्क से ही जुड़ी होती है। इसलिए हमारे बालक के या फिर किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास अति आवश्यक होता है। और इसमें एक जो शिक्षक होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बालक जब घर से आता है बाल्यावस्था में तो वो विद्यालय जाता है और विद्यालय में उसका विकास करवाने का कार्य कौन करेगा, शिक्षक करेगा। इसलिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होता है बालक के मानसिक विकास में। अब हम देखते हैं बालक के मानसिक विकास में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से है, यानी कि शिक्षक जो है वो किस किस रूप में बालक के मानसिक विकास में मदद कर रहा है। तो देखिए, शिक्षक क्या करता है, बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनमें बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक भावनाओं का विकास, ये सब कुछ में मदद करता है। शिक्षक क्या करता है, बालक को समाज में उठने बैठने, कैसे हमें बैठना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ सिखाता है बालक को। उसमें नैतिकता को, जैसे कि अगर चोट लग जाए तो सॉरी बोलना, कोई कुछ दे तो थैंक यू बोलना, ये सब कुछ सिखाता है नैतिकता। उसके अलावा भावनाओं का विकास भी शिक्षक करवाता है बच्चों में। तो ये सब कुछ में मुख्य योगदान शिक्षक का होता है बालक के सर्वांगीण विकास करने में। हम सबसे पहले देखते हैं कि ज्ञान और तर्क शक्ति का विकास। शिक्षक क्या करता है, बालक में ज्ञान और तर्क शक्ति का विकास कराता है। यानी कि जब बालक विद्यालय जाता है तो वो उसके अंदर किताबी ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ वो सीख करके आता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि बालक पहले एकदम कोरा स्लेट के समान था, ऐसा कुछ नहीं था। बालक पहले से भी, घर से भी बहुत कुछ सीख कर आया है। उसके पश्चात अब बालक जब इस विद्यालय में प्रवेश किया है, विद्यालय जब आया है, तो शिक्षक की ये भूमिका है कि वो बालक में तर्क शक्ति और ज्ञान का विकास करे। यानी कि बच्चे को तर्क करना सिखाए, कैसे हमें तर्क करना है, कैसे चीजों को सीखना है, कैसे उसे अपने व्यवहार में लेकर आना है, ये सब कुछ सिखाने का उत्तरदायित्व किसका है, शिक्षक का। इसलिए शिक्षक बालक के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगला है समस्या समाधान क्षमता का विकास। तो देखिए, शिक्षक बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देता है, बच्चों को समस्याओं का विश्लेषण करना, विभिन्न दृष्टिकोण से सोचना और समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि शिक्षक क्या करता है, बच्चों को उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए, अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वो उनको क्या देता है, शिक्षा देता है। और इसके अलावा वो उन्हें प्रोत्साहित करता है कि हमें जो सही है वही करना चाहिए, गलत कार्य को नहीं करना चाहिए, सही कार्य को करना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, इन सब का शिक्षा देता है। उन्हें सही कार्य करने के लिए क्या करता है, वो प्रोत्साहित करता है और उनको अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए भी वो शिक्षा देता है शिक्षक। अगला है भावनात्मक संतुलन का विकास।
शिक्षक बच्चों को भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्म संयम का पाठ पढ़ाना भी शिक्षक का ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। शिक्षक बच्चों के लिए सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता और धैर्य जैसे गुणों को प्रोत्साहित करता है। यानी कि हमारी भावनाएं, जैसे कि हमारी ईर्ष्या, खुशी, हमारा धैर्य, गुण, प्रेम, सहानुभूति, ये सारे गुणों को कौन सिखाता है? शिक्षक। कहीं ना कहीं हमारे घर के लोग, परिवार के मेंबर्स, माता पिता भी सिखाते हैं, लेकिन बालक जब बाल्यावस्था में आता है, विद्यालय जाता है, तो ये सारे कार्यों को कौन सिखाएगा? उसके शिक्षक। तो इसलिए शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चों में धैर्य, सहनशीलता, सहानुभूति, यानी कि अपने मित्रों के साथ वो क्या करना सीखेगा? सहयोग की भावना सीखेगा और सहानुभूति करेगा। इसके अलावा प्रोत्साहन दिया जाएगा उन्हें, जैसे कि वो लोग कुछ अच्छा कार्य करें तो टीचर को क्या करना चाहिए? उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो और भी प्रेरित हो उससे और भी आगे अच्छे कार्यों को करने का उसके में अंदर कौशल आए, वो सीखे। इसलिए भावनात्मक संतुलन का विकास में भी शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है और वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला है समाज में सामंजस्य और समावेशन। शिक्षक बच्चों को समाज के साथ सामंजस्य और समावेशन के लिए तैयार करते हैं। विशेष शिक्षा में शिक्षक बच्चों को यह सिखाते हैं कि वे अपने सहपाठियों के साथ कैसे घुल मिल सकते हैं और एक समाज का हिस्सा बन सकते हैं। वे बच्चों को यह सिखाते हैं कि भिन्नता के बावजूद सभी लोग समान रूप से सम्मिलित और स्वीकार्य है। इस प्रकार शिक्षक मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक समावेशी की भी भावना को बढ़ाता है। यानी कि शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान तो दे नहीं रहा है, उसके अलावा, क्योंकि जब बालक विद्यालय आ रहा है तो अकेले तो पढ़ता नहीं है, उसके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं और सभी अलग अलग, जैसे कि सभी का फैमिली का जो व्यवहार है वो अलग है, सभी लोग के माता पिता का सोच अलग है, सभी बच्चे अलग अलग जगह से आए हैं, एक जगह पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या करना, शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है कि वो समाज में सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, अपने साथियों के साथ कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ सिखाए। और उसके बावजूद वो क्या करें, बच्चों को बताए कि हम सभी भले ही देखने में भिन्न है या फिर अलग अलग घर से आए हैं, ये सारी भिन्नताएं होने के बावजूद भी हम क्या है, हम सभी एक है, हमें एक साथ मिलजुल कर सभी कार्यों को करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो इसमें भी शिक्षक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक है वो सिर्फ बालक का मानसिक विकास ही नहीं करता है, बल्कि वो सामाजिक विकास भी बालक का करता है। अगला है सकारात्मक आत्म छवि का निर्माण। बालक क्या करता है, यानी कि बालक के आत्म छवि का निर्माण कौन करता है? उसका शिक्षक, वो भी सकारात्मक रूप से, क्योंकि बच्चे तो जो देखेंगे वो सीखेंगे। तो बच्चे अगर नकारात्मक चीजों को देखेंगे तो उसे भी सीखेंगे ना, तो जब उसे सीखेंगे वो, तो एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि वो बच्चों को गलत चीजें सीखने से रोके उन्हें, और उन्हें अच्छी चीजों को सीखने के लिए वो क्या करे, प्रेरित करे, ताकि बच्चे अच्छी चीजों को सीखें और सीखने के पश्चात वो अपने व्यवहार में इन सारी चीजों को क्या करे, लेकर आए और वो एक अच्छे नागरिक बने। जब उनकी छवि, यानी कि जब वो अच्छी चीजें करना सीखेंगे, अच्छी चीजों को अपने व्यवहार में लाएंगे, तो अपने आसपास के लोगों को भी तो वही सिखाएंगे। वो अगर गलत चीजें सीखेंगे, नकारात्मक चीजें, तो वो लोगों को भी वही सिखाएंगे। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को, शिक्षक को ये चाहिए, टीचर को क्या चाहिए कि वो बच्चों को सकारात्मक चीजों को सिखाए, उनके व्यवहार में उसको लाए, उन्हें करके सीखने पर प्रेरित करे, ताकि वो खुद से करे, अच्छी चीजों को करे, सकारात्मक चीजों को करे और उसी के अनुसार वो अपने व्यवहार भी करे। अगला है बौद्धिक उत्तेजना का निर्माण। तो देखिए, शिक्षक बच्चों के सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक उत्तेजना का निर्माण करते हैं। वे बच्चों को नई चीजें सिखाने के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत करने और उन्हें बौद्धिक कौशल को परखने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। ये गतिविधियां बच्चों के मस्तिष्क को सक्रिय रखती है और उन्हें
मानसिक विकास के लिए प्रोत्साहित करती है। तो देखिए शिक्षक का क्या कार्य है, बौद्धिक विकास करना ना, बुद्धि का विकास। तो शिक्षक को ये चाहिए कि वो बच्चों में बौद्धिक उत्तेजना को प्रेरित करे, वो बच्चे क्या करें, अपनी बुद्धि का विकास करें, वो नई नई चुनौतियों को स्वीकार करें, उनसे नई चुनौतियों को क्या करें, वो अपने व्यवहार में लेकर आए, उनसे सामंजस्य स्थापित करें और उसके प्रति जो भी उनके वो क्रिया कर सके उन क्रियाओं को करें। उसके बाद क्या है, विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं शिक्षक, जिससे कि बच्चे में क्या हो, मानसिक विकास का विकास हो सके। यानी कि ऐसी गतिविधियों को करवाए स्कूल में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को किताब से ही पढ़ाया जा सकता है, किताब के अलावा खेल के माध्यम से, उनको पजल्स वगैरह दे करके, पहेली के माध्यम से, एक दूसरे से प्रश्न पूछ करके, एज ए कंपटीशन के माध्यम से, अलग अलग क्रिया विधि से बच्चों को क्या करें, शिक्षा दे, ताकि उनके बुद्धि का विकास हो सके और वो चुनौतियों को या फिर जो भी उनके व्यवहार में चीजें आए उनको वो आसानी से कर पाए। अगला है शिक्षण विधियों में विविधता। शिक्षण विधियों में विविधता यानी कि अगर शिक्षक, कोई भी अगर शिक्षक है, बालकों को एक ही विधि से रोज रोज पढ़ाए तो बालक ऐसे तो बोर हो जाएंगे, उन्हें सीखने में मन भी नहीं लगेगा, वो ठीक से सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए कि वो अलग अलग विधियों से बच्चों को पढ़ाए, ताकि वो उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आए और वो आसानी से किसी भी चीज को समझ सके। उन्हें इस विधि का उपयोग करना चाहिए, ऐसे विधि का जिस विधि से बच्चे क्या करें, आसानी से सीख सके और उन्हें वो समझ आए। अगर बच्चों को कुछ भी समझ आएगा, वो उसमें रुचि लेंगे तभी सीख पाएंगे। अगर उन्हें जबरदस्ती हम कुछ रटवाए या फिर कुछ ऐसी क्रिया कराए जिसको बच्चे को समझ तो नहीं आ रहा है लेकिन पनिशमेंट के डर से वो कर रहा है, तो इस विधि के द्वारा उनमें ना ही मानसिक विकास होगा और ना ही वो कुछ सीख पाएंगे। तो उन्हें शिक्षक को ऐसी विधियों को अपनाना चाहिए जिससे बच्चे क्या करें, सीखने के लिए प्रेरित हो, वो अपने रुचि से उन्हें पढ़े और उन्हें खेल खेल के माध्यम से सीख ले। अगला है सकारात्मक अनुशासन का पालन। ठीक है, तो टीचरों को क्या चाहिए कि बच्चों को सकारात्मक अनुशासन सिखाए। यानी कि ऐसे अनुशासन, ऐसा नहीं है कि दंड देकर ही उन्हें कुछ सिखाया जा सकता है, बिना दंड दिए भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। जैसे कि शिक्षक बच्चों के मानसिक विकास में सकारात्मक अनुशासन का महत्व बताते हैं। सकारात्मक अनुशासन से बच्चों में जिम्मेदारी, समय पालन और स्व अनुशासन का विकास होता है। यानी कि अगर हम अपने स्कूल का में कोई भी अनुशासन लागू कर रहे हैं, नियम कोई भी बना रहे हैं, तो वो सकारात्मक नियम हो, ना कि बच्चों को प्रभावित करे, बच्चे उससे डरे। अगर बच्चे को हम डराएंगे तो क्या करेगा, बहुत सारे नियम लगा देंगे जिसको बच्चा स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको वो करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करेगा, वो स्कूल से ही भागने लगेगा, वो स्कूल आना ही नहीं चाहेगा। तो हमें ऐसे नियम को बनाने चाहिए, ऐसे अनुशासन बनाना चाहिए जिसको बच्चा आसानी से कर ले, और जब वो आसानी से करेगा तो उसके अंदर स्व अनुशासन आएगा, जिम्मेदारी आएगा और वो समय का पालन भी करेगा। अगर हम जैसे कि हाँ विद्यालय का इतना टाइम है तो उस टाइम से वो आएगा, है ना, इतने बजे प्रेयर होता है तो प्रेयर की लाइन में उपस्थित होगा, ऐसा सब। तो उसके अंदर जिम्मेदारियां होंगी कि हाँ मुझे स्कूल जाना है, अनुशासन में वो रहेगा। लेकिन सकारात्मक यदि अनुशासन होगा तभी, क्योंकि नकारात्मक अनुशासन बच्चों में विकास नहीं लाएगा, बल्कि बच्चों में क्या आएगा, हीन भावना को उत्पन्न करेगा। अगला है समानता और निष्पक्षता। यानी कि शिक्षक को क्या चाहिए कि सभी बच्चों को एक दृष्टि से देखे, चाहे बच्चा तेज हो या पढ़ने में कमजोर हो, या फिर यानी कि ना ही बहुत ज्यादा तेज हो ना कमजोर हो, मिडिल में हो। यानी कि हर प्रकार के बच्चों को वो क्या करे, शिक्षक उनको निष्पक्ष भावना से देखे, यानी कि सभी लोग उसके नजरों में एक समान हो। भेदभाव अगर शिक्षक करेगा तो बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होगा और वो उस शिक्षक की बातों को नहीं मानेंगे, और बातों को ही नहीं मानेंगे वो लोग, इसके अलावा भी वो लोग जैसे कि उस शिक्षक से पढ़ना नहीं पसंद करेंगे। अगर कोई शिक्षक सभी बालकों को एक दृष्टि से देखता है, सभी लोग उसके लिए समान है, तो इस प्रकार बच्चे क्या करेंगे, बच्चे में हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी, वो रुचि लेकर के पढ़ेगा और अपने शिक्षक की हर बातों को मानेगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो निष्पक्ष भाव से सभी विद्यार्थियों को
सभी स्टूडेंट्स को क्या करे, एक नजर से देखे, उन्हें एक समान शिक्षा दे। ऐसा नहीं है कि जो तेज है उन्हें आगे बैठा दिया, उन्हें बार बार बताया जा रहा है और उन्हें पढ़ा रहे हैं, पीछे वालों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक को सभी को एक साथ एक नजर में देखना चाहिए और सभी को क्या करना चाहिए, एक समान ध्यान देना चाहिए। अगला है समूह कार्य और सहकारी शिक्षा, यानी कि बच्चों को समावेशी शिक्षा देना। समूह में कार्य, जैसे कि हमने कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, बच्चे उस प्रोजेक्ट वर्क को कर रहे हैं और प्रोजेक्ट वर्क जब वो करेंगे समूह में, जैसे कि क्लास में अगर कुछ बच्चे हैं तो उनको 5-5 या 10-10 के ग्रुप में हम लोग बांट दिए, उनको प्रोजेक्ट वर्क दे दिए कि हाँ चलो तुम इस पे वर्क करो, तुम इस पे वर्क करो। सारे लोग अब क्या करेंगे, सहयोग की भावना उनके अंदर उत्पन्न होगी, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करके वो लोग नई नई चीजें बनाना, अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आएगा तो उसके अगर फ्रेंड्स को आएगा तो वो उनसे पूछ के सीखेगा, अगर उन्हें नहीं आएगा तो वो अपने फ्रेंड से पूछेगा। ऐसे करके उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न करे। शिक्षक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों में सहयोग की भावना उनमें उत्पन्न करे, सामूहिकता की भावना। तो ये सारे क्या है, शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे ये शिक्षार्थियों को इस प्रकार से शिक्षा दे, उन्हें इन सारे विकासों को करे। इसके अलावा विशेष शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, क्योंकि विशेष शिक्षा अर्जित करने के लिए बच्चे भी तो विशेष होते हैं ना। जैसे कि कोई ऐसा बच्चा हो जो चल फिर नहीं सकता, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें साफ दिखाई नहीं देता, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें क्या होगा, सुनाई नहीं देता, तो उनके लिए शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी ना, क्योंकि उनको तो और भी ज्यादा हमें क्या करना होगा, उनके प्रति हमें और भी जिम्मेदार होना पड़ेगा कि हम बच्चे को क्या करें, अच्छी शिक्षा दे, ऐसी शिक्षा दे जिससे वो बच्चा समझ सके, वो उसे अपने व्यवहार में ला सके। तो इसलिए देखिए विशेष शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना, यानी कि विशेष शिक्षक में शिक्षक प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाते हैं। यह योजना बच्चों के मानसिक क्षमता और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती है और शिक्षक का दायित्व होता है कि वह इन बच्चों के मानसिक विकास के अनुसार समय समय पर संशोधित करे। यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना का निर्माण में क्या होगा कि अब जब विशेष बच्चे हैं, विशेष दिव्यांग बच्चे, तो उनमें उनकी आवश्यकताएं भी क्या होंगी, विशेष होंगी। तो शिक्षक को ये चाहिए कि उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन्हें शिक्षा दी जाए, ताकि वो अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको क्या करे, हियरिंग एड्स उसको उपलब्ध कराए, है ना। दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको कुछ ऐसे उपकरणों का उपयोग करे जिससे बच्चा थोड़ा देख पाए और उसे पढ़ पाए। तो इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए, उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन्हें शिक्षा देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से शिक्षा को अर्जित कर पाए। अगला है मनोवैज्ञानिक समर्थन और परामर्श। तो देखिए विशेष शिक्षक में शिक्षा बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए परामर्श देता है। ये बच्चों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में सहायक होते हैं। इस प्रकार शिक्षक बच्चों को भावनात्मक और मानसिक रूप से सशक्त बच्चे में सहायता करते हैं। देखिए यानी कि मनोवैज्ञानिक समर्थन परामर्श के कारण क्या होता है कि बच्चे जो जैसे कि जो विशेष बच्चे हैं उनमें हम क्या करें, उन्हें परामर्श दें कि वो भी कर सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी उन सारे सामान्य बच्चों की भांति ही है, और उन्हें परामर्श दें और उनके मानसिकता को, उनकी भावनाओं को मानसिक रूप से वो लोग क्या करें, उन्हें सशक्त बनाएं। अगला है विशेष उपकरणों और संसाधनों का उपयोग। तो विशेष बच्चों को क्या चाहिए, शिक्षकों को ये चाहिए कि वो उनकी आवश्यकताओं का क्या करें, ध्यान में रखें उनकी आवश्यकताओं को, और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन्हें शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। जैसे कि इसमें बताया गया है कि विशेष शिक्षा में शिक्षक बच्चों के मानसिक विकास के लिए विशेष उपकरणों का, संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे श्रवण हानि से पीड़ित बच्चों के लिए श्रवण यंत्र, यानी कि जो सुन नहीं सकते बच्चे, उनके लिए क्या, सुनने के लिए कुछ उपकरण, ताकि उस उपकरण की मदद से बच्चे सुन सके।
अगला है, जबकि दृश्य अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री और ब्रेल लिपि जैसी तकनीकियों का उपयोग करना, और जिन्हें दिखाई नहीं देता है उन्हें विशिष्ट पाठ्य सामग्री का उपयोग करें और ब्रेल लिपि का उपयोग करके उन्हें शिक्षा क्या किया जाए, प्रदान किया जाए, ताकि वो विशेष बच्चा भी सामान्य बच्चों के समान सीख सके। अगला है परिवार और समुदाय के साथ सहयोग। तो शिक्षक को क्या चाहिए, विशेष बच्चों के परिवार वालों से मिले, उनके समुदाय में जो लोग हैं उनसे मिले और उनके बारे में बताए कि हाँ हम बच्चे का विकास कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ। ये सब कुछ अगर हम बताएंगे तो उनका क्या होगा, परिवार की मदद से, समुदाय की मदद से बालक में मानसिक विकास हो पाएगा और मानसिक विकास में उनका योगदान हो पाएगा। अगला है निष्कर्ष, यानी कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका क्या निष्कर्ष है, हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका यही निष्कर्ष है कि जो बच्चे होते हैं उनके मानसिक विकास में, जब बालक विद्यालय जाना शुरू किया, क्योंकि घर पे तो शिक्षक उनके माता पिता है तो वो उन्हें शिक्षा दे ही रहे हैं, इसके अलावा जब वो विद्यालय बालक जाना प्रारंभ करता है तो उसको शिक्षक उनका मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक सारे कौशलों का विकास समान रूप से करे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, बालक का सर्वांगीण विकास करने में मदद करना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके और बालक हमारे देश का एक अच्छा नागरिक बनने के लिए तैयार हो। अब ये सारा हमने जो पढ़ा है, यानी कि एक शिक्षक का क्या भूमिका होती है बालक के विकास में, मानसिक विकास में, या फिर जो भी सर्वांगीण विकास में बालक की क्या भूमिका होती है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम आप लोग के सामने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसको पढ़ करके आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बालक के मानसिक विकास में शिक्षक की कौन सी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि बालक के मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की कौन सी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भोजन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चों को प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर सी है खेल का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों का सामाजिक जीवन बनाना। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रेरित करना, यानी कि हम बच्चों को जब प्रेरित करेंगे कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये योग्यताएं हैं, ये सब कुछ, तो वो क्या करेगा, उसका मानसिक विकास अच्छे से होगा। और शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कि वो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षक किसके द्वारा बच्चों में सकारात्मक छवि का विकास कर सकता है, यानी कि शिक्षक किसके द्वारा बच्चों में सकारात्मक छवि का विकास करेगा। तो ऑप्शन ए है उन्हें डांटकर, ऑप्शन बी है उनकी सफलताओं की सराहना करके, ऑप्शन नंबर सी है उन्हें अनदेखा करके, ऑप्शन नंबर डी है केवल कठिन विषय सिखाकर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है डांट करके, तो बच्चे को कभी शिक्षा देना ही नहीं है, क्योंकि डांट करके बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता, बस उन्हें डरा करके हम उसे रटा सकते हैं, और रटाने वाला तो उन्हें शिक्षा देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है उनकी सफलताओं की सराहना करके, ऑप्शन नंबर सी है उन्हें अनदेखा करके, ऑप्शन नंबर डी है केवल कठिन विषय। तो अनदेखा बच्चे को करेंगे तो क्या सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें कठिन विषय अगर हम पढ़ाना चाहे तो वो अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार ही पढ़ेगा, इसलिए कठिन विषय भी नहीं पढ़ाना है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उनकी सफलताओं की सराहना करके ही हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, उन्हें सकारात्मक छवि का विकास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास में शिक्षक बच्चों में किस प्रकार के कौशल का विकास करते हैं, यानी कि बालक के मानसिक विकास में शिक्षक जो होते हैं वो किस प्रकार का विकास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल शारीरिक कौशल, ऑप्शन नंबर बी है समस्या समाधान कौशल, ऑप्शन नंबर सी है केवल भाषाई कौशल, ऑप्शन नंबर डी है केवल गणितीय कौशल। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिस क्वेश्चन में केवल है, क्योंकि इसमें विकास की बात हो रही है,
और विकास कभी भी अकेले तो होता नहीं है। अगर बोला जाए कि सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास रुक गया, तो ऐसा होता है क्या? सामाजिक विकास रुक गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए केवल शारीरिक विकास नहीं होता, केवल भाषाई विकास भी नहीं, केवल गणितीय विकास भी नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समस्या समाधान कौशल। यानी बालक के मानसिक विकास में शिक्षक बच्चों के किस प्रकार के कौशलों का विकास कर रहा है? समस्या समाधान कौशल का। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विशेष शिक्षा में शिक्षक किस प्रकार की योजना का निर्माण करते हैं जो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार होती है? इसका देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सामूहिक योजना। ऑप्शन नंबर बी है सामान्य योजना। ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत शिक्षा योजना। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा की योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत शिक्षा योजना। ठीक है, क्योंकि इसमें किसका कह रहा है? इसमें बच्चों के योजना का निर्माण करने के लिए कह रहा है, इसलिए हम इसमें व्यक्तिगत शिक्षा का योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत शिक्षा की योजना। अगला प्रश्न है, शिक्षक का कौन सा कार्य बालक के मानसिक विकास में सहायक नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को दंड देना, बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को के भावनात्मक संतुलन को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है सकारात्मक आत्म छवि का निर्माण करना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नहीं होता है, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन पूछा है ना, तो निगेटिव क्वेश्चन का आंसर भी तो निगेटिव ही होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को दंड देना। ठीक है, इसका सही आंसर है बच्चों को दंड देना। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है कि मानसिक विकास में सहायक नहीं है। अगर पूछता कि सहायक है तो इसका आंसर बदल जाता, लेकिन नहीं है पूछ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर बच्चों को दंड देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक बच्चों को समाज में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी नकारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी आत्मनिर्भर दृष्टिकोण। तो शिक्षक में बच्चों को समाज में किस प्रकार की दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, क्योंकि समाज की बात कर रहा है ना, और समाज में जब हम सहानुभूति पूर्वक रहेंगे तभी तो हमारा मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में शिक्षक किसका उपयोग करके बच्चों में ज्ञान का विकास करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है खेल और गतिविधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है केवल पुस्तकों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी है केवल अनुशासन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है उन्हें अकेला छोड़कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि सिर्फ पुस्तक किताबी ज्ञान देकर के हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अनुशासन में अगर बहुत रखेंगे हम उन्हें, तो बच्चे नहीं सीख सकते। उन्हें छोड़ देंगे तभी भी नहीं सीखेंगे। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खेल और गतिविधि के द्वारा बच्चों को क्या किया जा सकता है? बच्चों में ज्ञान का विकास किया जा सकता है खेल और गतिविधियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में शिक्षक बच्चों के मानसिक विकास में किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सामान्य शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है विशेष उपकरण और सहायक तकनीकी, ऑप्शन नंबर सी है केवल किताबें, ऑप्शन नंबर डी है केवल लिखित सामग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशेष उपकरण और सहायक
तकनीकी, यानी कि यदि शिक्षक बच्चों को विशेष उपकरण और सहायक तकनीकी दे तो बच्चे क्या करेंगे, आसानी से अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को किस प्रकार के अनुशासन में प्रशिक्षित करते हैं जो उनके मानसिक विकास में सहायक होता है। यानी कि हमें किस प्रकार का अनुशासन बच्चों के लिए तैयार करना चाहिए जिसमें बालक का क्या हो सके, मानसिक विकास में वो सहायता कर सके, न कि मानसिक विकास को अवरुद्ध करे। तो सहायता पूछा है ना, तो कैसे हमें अनुशासन बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कठोर अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी है सकारात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी है कोई अनुशासन नहीं, ऑप्शन नंबर डी है केवल शारीरिक अनुशासन। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सकारात्मक अनुशासन। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि हमें बच्चों के लिए सकारात्मक अनुशासन का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, न कि उनपे बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन बना दिया जाए ताकि बच्चे डर जाए या फिर स्कूल आने से ही डरने लगे। इसलिए हमें इसका सही आंसर क्या लगता है, ऑप्शन नंबर बी सकारात्मक अनुशासन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, बालक के मानसिक विकास में शिक्षक किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करते हैं ताकि बच्चों में टीम भावना का विकास हो सके। इसका ऑप्शन नंबर ए है समूह कार्य, ऑप्शन नंबर बी है अकेले कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा से बाहर रखना, ऑप्शन नंबर डी है सिर्फ व्यायाम कराना। यानी कि बच्चों को क्या करना, टीम भावना का विकास किसकी मदद से कर सकते हैं हम, सामूहिक कार्यों को करा करके। यानी कि यदि हम उन्हें प्रोजेक्ट वर्क देंगे ग्रुप वाइज बांट करके तो उनमें सामूहिक कार्य करने की टीम भावना उनमें विकास होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सामूहिक कार्य करा करके। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का कौन सा गुण बालक के मानसिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यानी कि शिक्षक ऐसा क्या करेगा जिससे बालक को क्या हो, उनके मानसिक विकास पे सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इसका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए कठोरता, ऑप्शन नंबर बी प्रेम और सहानुभूति, ऑप्शन नंबर सी उदासीनता, ऑप्शन नंबर डी अनदेखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक को प्रेम और सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए बच्चों के प्रति, तभी वो क्या कर सकता है, उसका मानसिक विकास सही प्रकार से हो पाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम और सहानुभूति। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों के मानसिक विकास के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते हैं। यानी कि यदि शिक्षक चाहे कि बच्चों का मानसिक विकास किस प्रकार से करें तो उनके लिए उन्हें क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है नकारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी है आलोचनात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी है सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी है उदासीन दृष्टिकोण। यानी कि शिक्षक को कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे वो बच्चों का मानसिक विकास अच्छे प्रकार से करा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण। बच्चों में जब सकारात्मक दृष्टिकोण से शिक्षक बच्चों को शिक्षा देगा तभी उनका मानसिक विकास अच्छे प्रकार से हो सकेगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास में शिक्षक बच्चों को कौन सी क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं जिससे वे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक क्षमता, ऑप्शन नंबर बी है तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है केवल स्मृति शक्ति, ऑप्शन नंबर डी है केवल लिखित कौशल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तर्क संगत और विश्लेषणात्मक क्षमता। यानी कि बालक में जब तर्क करने की क्षमता का विकास होगा तो बालक अच्छे से क्या कर सकेगा, निर्णय ले पाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को किस प्रकार से समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाते हैं। यानी कि शिक्षक ऐसा क्या करे जिससे बालक क्या हो,
समाज अपनी जिम्मेदारियों को समझे। इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करके। ऑप्शन नंबर बी है नैतिक मूल्यों का विकास करके। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को उपेक्षित करके। ऑप्शन नंबर डी है केवल अनुशासन सिखा करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नैतिक मूल्यों का विकास करके, क्योंकि बच्चों को अनुशासन में सिर्फ रख करके उनमें सामाजिक जिम्मेदारियों को नहीं सिखाया जा सकता, बच्चों की उपेक्षा करके भी नहीं सिखाया जा सकता, उनमें सिर्फ किताबी ज्ञान दे करके भी उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदारियों को सिखाया नहीं जा सकता। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक मूल्यों का यदि हम विकास करेंगे तो बालक में समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है